आदाब नाजरीन, मैं हूं ध्वनि जैन। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आपका इस्तकबाल है। अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारी कोशिश है हम हमेशा आपको फिट रखने के लिए मुख्तलिफ टिप्स देते रहें, जिसके लिए हम पेश करते हैं आपके सामने वर्कआउट सेगमेंट, जहां आप सीख सकते हैं वो सारी तरह की एक्सरसाइजेज जो आपको फिट रखेंगी, और साथ ही बेहतरीन योगा सेगमेंट और बहुत ही खास डाइट की गाइडेंस जो आपको फिट एंड हेल्दी रखने में कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वर्कआउट सेगमेंट में। तो आइए हम आज के मोटापे को कम करने के लिए जो बॉडी को वार्म अप करना है, उससे पहले सबसे पहले हमें थोड़ा हल्का फुल्का जॉगिंग करना है, थोड़ा जंपिंग करना है। तो हमने अपना जंप स्टार्ट करना है, बॉडी को थोड़ा हल्का फुल्का ऐसे जंप करना है, और उसके बाद हमने बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करना है। ऐसे हमने बॉडी को घुमाना है, जितना रोल हो सकता है उतना हमने बॉडी को रोल करना है। देन उसके बाद हमें कुछ एक्सरसाइज ऐसे बॉडी को ओपन करना है। जितना भी बॉडी को हम पीछे ऐसे आराम से लेके जा सकते हैं, वैसे हमने आराम से पीछे की तरफ लेके जाना है। देन उसके बाद हमने अपने आप को ऐसे हैंड को ऐसे करना है, और जैसी बॉडी डाउन जाएगा तो हमने ऐसे लेके जाना है। उसके बाद धीरे धीरे हमने ऐसे ही हैंड को रखना है और साइड में जाना है। उसके बाद हमने धीरे धीरे अपने हाथ को ऐसे डाउन लेके जाना है और ऐसे करना है, फिर अप जाना है, फिर डाउन लेके जाना है, उसके बाद फिर अप जाना है, फिर डाउन जाना है। तो ऐसे ऐसे हमें साइड में जाना है। उसके बाद हमें फिर फ्रंट पे आना है, धीरे धीरे हमें फिर साइड पे जाना है, फिर हमें फ्रंट पे आना है। तो ऐसे ऐसे हमें कंटिन्यू ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। और उसके बाद हमें जैसे ही हमने हाथ को ऐसे ऐसे करना है और नीचे की तरफ ऐसे झुकना है, और नीचे दोनों लेग्स की तरफ ऐसे टच करना है, पेट को अंदर करना है धीरे धीरे। ये एक्सरसाइज होंगी। उसके बाद हमें वापस बैक की तरफ जाना है, नीचे की तरफ डाउन जाना है, सांस अंदर खींचना है। उसके बाद हमने दोनों हाथ पीछे रखने हैं और डाउन जितना हो सकता है हमें डाउन लेके जाना है। उसके बाद सेम उसके बाद हमें अपने लेग्स को जोड़ना है। सेकंड सेम। उसके बाद हमने नीचे की जाना है और हमने दोनों हैंड्स को ऐसे अप करना है। उसके बाद साइड की तरफ, उसके बाद हमने लेग्स को निकालना है। उसके बाद चेंज करना है, हमने दोनों लेग्स टच करना है हाथ से। धीरे धीरे हमने बॉडी को अप करना है। तो ये थी हमारी कुछ वार्म अप एक्सरसाइज, जो कि हमने मोटापे को कम करने के लिए वार्म अप करना है बॉडी को। तो उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज आएंगी वो हम आपको करके दिखाएंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको रूटीन में अपना मोटापा कम करने के लिए करनी चाहिए। आपने उसके बाद दोनों लेग्स को ओपन करना है, और उसके बाद आपने बटरफ्लाई एक्सरसाइज। तो अब हम बटरफ्लाई की पोजीशन में आएंगे, बटरफ्लाई पोजीशन की एक्सरसाइज करेंगे, और ये
पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इससे हमारी जो बटरफ्लाई में पोजीशन है, ऐसी पोजीशन बनेगी। और इससे क्या है, एक तो पेट हमारा बिल्कुल ऐसे सीधा रहेगा, ऐसे अपने पोजीशन में रहना है। और इससे क्या हमारा जो ये पार्ट है ये स्ट्रेच होगा पूरा। और इस पोजीशन में आपने बटरफ्लाई पोजीशन में इनको अप डाउन धीरे धीरे ऐसे करके अप डाउन लेके जाना है। और इस एक्सरसाइज को करना है आपने कंटिन्यू। दोनों पैरों के पंजों के सामने ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, जिससे कि पेट की एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको रूटीन में करने से पेट की जो चर्बी है बहुत कम होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। हमने पहले अपनी पोजीशन में सेम आना और क्रंच एक्सरसाइज, उसमें हम बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे और हमने लेटना है बिल्कुल। और हमारे जो हैंड है वो ऐसे बिल्कुल सामने रहेंगे। और उसके बाद हमने क्या है, ऐसी पोजीशन में रहना है, क्रंच एक्सरसाइज। उसके बाद हमने अपने पाँवों को ऐसे लेके आना है और उसके बाद धीरे धीरे हमने अपनी तरफ फोल्ड करना है। और उसके बाद हमने हमने कंटिन्यू डेली रूटीन में करनी है एक्सरसाइज। हमने चेस्ट की तरफ अपना नोज जो है नी की तरफ लेके जाना है। और इस डेली एक्सरसाइज करने से जो पेट की चर्बी है और पेट एकदम फिट हो जाएगा अगर हम ये कंटिन्यू रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हमने अपनी लेग को ऊपर की तरफ लेके जाना है बिल्कुल स्ट्रेट। और उसको हमने ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट 1 बाय 1 आपने ऐसे स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ डाउन लेके जाना है धीरे धीरे। ये एक्सरसाइज कंटिन्यू आपको रूटीन में करनी पड़ेगी। ये पेट के लिए एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है जिसको आपने कंटिन्यू डेली रूटीन वर्क में करना है। और आपने ऐसे धीरे धीरे लेग को ऊपर की तरफ लेके जाना है ऐसे। और उसके बाद आपने हैंड्स नीचे की तरफ लगाने हैं ऐसे। और इस पोजीशन को आपने बिल्कुल सामने ऐसे लेके जाना है। और इस एक्सरसाइज को ऐसे आपने डेली रूटीन में करना है ऐसे, इस पोजीशन में। अगर आप ऐसे एक्सरसाइज करते हो, ऐसे डेली एक्सरसाइज करने से पेट का चर्बी जो है बहुत ही कम होगा। और आपका जो पेट है वो बिल्कुल रिलैक्स फील करेगा। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको डेली करने से आपका फैट कम होगा। जो भी आपके एडवाइज़र हैं उनसे सलाह लें। और जो भी एक्सरसाइज हमने बताई हैं उनको ज़रूर आप रेगुलर डेली बेस में करें। देन जो भी फिट इंडिया, हेल्थ इंडिया आपके लिए जो नई नई एक्सरसाइज और नए नए प्रोग्राम करता रहता है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपके साथ हम जरूर रूबरू होंगे और ऐसी एक्सरसाइज को लेके आएंगे जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। सो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, कैसी थी हमारी एक्सपर्ट की टिप्स? इजी है ना? आपको ये ख्याल रखना है कि आप रोज 30 मिनट्स किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे वो स्विमिंग हो, जिमिंग हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो या फिर रनिंग हो। अब एक्सरसाइज सेगमेंट के बाद बारी आती है हमारे योग की सेगमेंट की, जहां हम सीखेंगे वो इजी आसन, स्ट्रेचेस और प्राणायाम जो आपको हेल्प करेंगे आपका वजन कम करने में। लेकिन एक डिस्क्लेमर है, कोई भी वर्कआउट और आसन करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने योग के सेगमेंट में। नमस्कार, आदाब। मैं ओशन सतीजा। आज के इस फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के योगा सेगमेंट में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज हम फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी को ओबेसिटी के लिए अवेयर करने आए हैं। हम अपनी दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में, इस पूरी लाइफ में जहाँ हम पैसों की इतनी कमाई की दौड़ भाग में लगे हुए हैं, हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं।
अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना भूल जाते हैं। सही समय पर खाना, सही समय पर सोना, ये दो बहुत बेसिक चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इन्हीं दो चीज़ों को करना भूल जाते हैं, जिसके कारण हमें ओबेसिटी का सामना करना पड़ता है। ना ही हमें इतना ही ज़रूरी है कि हम वर्कआउट करें, जिम करें, वॉक करें, कुछ प्राणायाम करें, लेकिन योग के अभ्यास को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ ओबेसिटी के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, योग में आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे सटीक अभ्यास, इनको हम आज समझेंगे। बिल्कुल इस चीज़ को समझ लें कि हमारी हेल्थ ही हमारी वेल्थ है, इससे ऊपर कुछ नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो चलिए आज शुरू करते हैं योग के अभ्यास में ओबेसिटी के लिए। तो आइए आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे सरल, सबसे ज़रूरी और बहुत ही इम्पैक्टफुल प्राणायाम हमारा योगिक डीप ब्रीदिंग। योगिक डीप ब्रीदिंग से हम अपनी लंग कैपेसिटी को मैक्सिमम यूज़ करते हैं। हमारा ऑक्सीजन इंटेक मैक्सिमाइज होता है। जब हमारा ऑक्सीजन इंटेक मैक्सिमाइज होता है तो हमारा शरीर का डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से आप ओबेसिटी से छुटकारा पा सकते हैं, अपना वज़न घटा सकते हैं। ना ही केवल फिजिकल बॉडी पर इंटरनली अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं योगिक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कैसे करेंगे। आराम से एक हाथ को अपनी नाभि पर रखें, एक हाथ को अपनी छाती पर रखें, कंधे घुमाकर पीछे, कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। सबसे पहले अपनी आती और जाती श्वासों को देखें, महसूस करें अपनी श्वासों को अपनी नाभि तक जाते हुए। सांस भरे तो अब धीरे धीरे अपने पेट को आगे की ओर फैलाएं, छाती को फैलाएं, कंधों को हल्का सा पीछे की ओर स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए आराम से अपनी नाभि को ढीला छोड़ें, अपनी छाती को, अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। Inhale, expand your stomach, your chest, your shoulders. Exhale, relax your stomach, your chest, your shoulders. जारी रखेंगे इसका अभ्यास। पूरा लंबा गहरा सांस, गहरा आपकी नाभि तक जाते हुए। ये आपके शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को एक्टिवेट करता है। इस अभ्यास के थ्रू हम अपना डाइजेशन, हम अपना मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर कांस्टेंट स्ट्रेस में रहता है, इंटरनल स्ट्रेस में रहता है, तो हम योगिक डीप ब्रीदिंग के माध्यम से उसे रिलैक्स कर सकते हैं, शिथिल कर सकते हैं। कंटिन्यू रखेंगे 2 बारी और। हाथों को चाहें तो आराम से अब अपने घुटनों पर रख लें। लंबा गहरा सांस भरेंगे, पूरी छाती को भरें, सांस छोड़ते हुए आराम से पेट अंदर, छाती रिलैक्स्ड, कंधे रिलैक्स्ड। इनहेल एंड एक्सटेंड। सांस लें तो लेते ही जाएं, लेते ही जाएं, सांस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। सांस छोड़ें तो सांस लेने की कोई जल्दी नहीं। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे, हल्के से आंखों पर लगाएं, चेहरे पर फेरते हुए वापस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। आई होप आपको इन कुछ सेकंड में ही राहत महसूस हो रही हो। मानसिक तल पे आपका जो स्ट्रेस है वो भी इससे कम होता है। आई होप आपको एक ग्लिम्स मिली हो अपने भीतर उतरती हुई शांति की। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया आपके स्पेशली लोअर बेली को कम करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अग्निसार क्रिया का कैसे अभ्यास करेंगे देखेंगे एक बारी। दोनों हाथों को रखेंगे आराम से अपने घुटनों पर, चाहे तो ज्ञान मुद्रा बना लें, पहली उंगली अंगूठे के साथ। यहीं से सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे और पूरा सांस छोड़ेंगे। जब आप बिल्कुल सांस छोड़ देंगे, पेट को खाली कर लें, नाभि को बिल्कुल अंदर की ओर खींच लें। ऐसा महसूस करें कि आप अपनी नाभि को पीठ की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, देखेंगे एक बारी कैसे। जब आप बिल्कुल अपनी नाभि को अंदर की ओर खींच लेंगे तो सर को झुकाएं, गर्दन को लॉक करेंगे और अपनी नाभि को अंदर और बाहर मूव करने की कोशिश करेंगे। अपने पेट को चलाएंगे अंदर और बाहर। इसमें ध्यान रखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप कितनी ज़्यादा बार अपने पेट को अंदर और बाहर करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है
कि आप कितनी अच्छे तरीके से अपने पेट को पूरा अंदर और पूरा बाहर लेकर जा सकते हैं। आई होप आप ये कर पाएँ और आप इसे अपने जीवन में उतार पाएँ। ध्यान रखेंगे, जिन भी मित्रों को अगर पेट में कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है या कोई रिसेंट सर्जरी हुई है, तो इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। अगर हर्निया का दिक्कत है तो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे और फीमेल मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। खाने के कम से कम 3 घंटे का गैप लेंगे, खाने के इमीडिएट बाद इसका अभ्यास नहीं करेंगे। इन कुछ बातों को ध्यान में रखें और उसके अलावा सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले या उसके अलावा सुबह उठते ही या शाम में लंच के गैप के बाद इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। आगे बढ़ेंगे हमारी अगली वॉक्स के साथ, स्पेशल सेगमेंट ऑफ वॉक्स फॉर कंट्रोलिंग ओबेसिटी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, चक्की चालन। चक्की चालन का अभ्यास नाम से जितना पनिशमेंट जैसा लगता है उतना है नहीं। बहुत ही आसान अभ्यास है और बहुत ही इम्पैक्टफुल है। पेट घटाने के लिए और साइड वेस्ट को कम करने के लिए, साइड वेस्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए चक्की चालन का अभ्यास बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करें। आराम से बैठेंगे अपनी जगह पर, अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे जितना खोल सके। हमें पूरा स्प्लिट नहीं खोलना है, जितना खोल सके आराम से, उससे एक कदम ज़्यादा खोलेंगे। दोनों पंजों को अंदर की ओर खींच कर रखेंगे। अपने हाथों को नितंब के पास लेकर जाएं, हल्का सा शरीर को उठाएं और आगे की तरफ स्ट्रेच कर दें। पंजों को अंदर की ओर ही खींच कर रखेंगे। इस हल्के से चेंज से आप महसूस करेंगे आपकी मांसपेशियां जाग जाएंगी। तो जो आपको एक हल्का सा स्ट्रेच महसूस हो रहा है अपने पैरों के नीचे, उसे बनाए रखें और पंजों को अंदर की ओर खींच कर रखें। अब यहीं से हम पहले थोड़ा सा प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आप पहली बारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि पूरा अभ्यास ठीक से ना हो। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे और अभ्यास करते रहेंगे। सबसे पहले राइट हाथ से लेफ़्ट पैर को टच करेंगे, लेफ़्ट हाथ से राइट पैर को टच करेंगे, राइट हाथ से लेफ़्ट पैर को टच करेंगे, लेफ़्ट हाथ से राइट पैर को टच करेंगे। अगर ये नहीं हो पा रहा हो तो सबसे और आसान कर लें, राइट से राइट पैर, लेफ़्ट हाथ से लेफ़्ट पैर, इस तरीके से साइडवेज आराम से करेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए साइड, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड। एक्सहेल एंड बेंड, एक्सहेल एंड बेंड। जब ये होने लगे, हाथ पैर तक पहुंचने लगे, तो यहीं पर थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। कमर को भी स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल साइडवेज जाएं, जितना पास जा सकते हैं अपनी लेग्स के, जितना साइडवेज बेंड कर सकते हैं। जब आप साइडवेज बेंड होंगे तो एक तरफ आपको कंप्रेशन महसूस होगा, एक तरफ स्ट्रेच महसूस होगा। तो फोकस रखें अपने स्ट्रेच और कंप्रेशन पर। सांस छोड़ते हुए साइडवेज बेंड करेंगे। 2, 3। चलिए, जब ये हो जाएगा तो हम फिर से एक कदम आगे बढ़ेंगे। ऑपोजिट टो टच के साथ राइट हाथ से लेफ्ट पैर को टच करेंगे, लेफ्ट हाथ से राइट पैर को टच करेंगे। ये ना हो पाए तो धीरे धीरे आराम से सांस छोड़ते हुए आगे जाएं, सांस भरें बीच में, सांस छोड़ते हुए आगे। जब आपका हाथ आपके पैरों तक पहुंचने लगे तो फिर से अपने ध्यान को अपर बॉडी पे ले आएं और आगे जाने की कोशिश करें। पूरे अपने पेट को अपनी थाइस पर, अपनी छाती को अपने घुटनों पर ले जाने की कोशिश करें। जब ये होने लगेगा उसके बाद हम चक्की चालन आसन के लिए, चक्की चालन क्रिया के लिए तैयार हैं। तो देखेंगे कैसे करेंगे इसे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे,
एक पैर के साइड पर लेके जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे, अपने हाथ को पंजे के पीछे से ज़मीन के पास से ले जाते हुए दूसरे पैर के पीछे से पूरा लेकर आएंगे। फिर से सांस भरेंगे बीच में, सांस छोड़ते हुए आगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे। अब राइट साइड से शुरू करेंगे, सांस भरेंगे, कमर गर्दन सीधी की ओर, जितना ज़मीन के पास से जा सकें उतना बेहतर। और वापस ब्रीद एंड रिलैक्स। आराम से पैरों को मोड़ लें, दोनों पंजों को मिला लें और भद्रासन में रिलैक्स कर सकते हैं। विश्राम। चलिए, अगला हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमारा वॉक्स, स्पेशल वॉक्स फॉर लूजिंग वेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे हम इन वॉक्स का यूज़। सांस चलती रहेगी सामान्य रूप से, एक एक कदम लेके आगे बढ़ेंगे, फिर यहीं से एक एक कदम लेके पीछे जाएंगे। ये आपकी काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, थाइस की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत ही अच्छी है और साथ ही में आपके पेट को कम करने में भी बहुत ही यूज़फुल है। धीरे धीरे एक एक कदम लेके आगे बढ़ेंगे और यहीं से फिर वापस भी चलेंगे। ये आपकी काफ मसल्स के लिए, आपकी थाइस के लिए और पेट कम करने के लिए बहुत ही अच्छी है। फ्रेंड्स, आई होप आज के इस फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया के योगा सेगमेंट से आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको बहुत मज़ा आया हो। और आज हमने सीखा है कि योगा के माध्यम से, योगा के ज़रिए हम कैसे अपने वज़न को कंट्रोल में रख सकते हैं, ओबेसिटी और ओबेसिटी से होने वाले कई जानलेवा बीमारियों से कैसे खुद को बचा कर रख सकते हैं। आपसे एक गुजारिश है कि जब योग का अभ्यास शुरू करें तो किसी सुपरविज़न में ही करें। अपनी नींद पर, अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखें और अपनी सेहत बनाए रखें। आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। इन सभी इजी और सिंपल टेक्निक्स और आसन को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप इनको अपनी डे टू डे रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। राइट डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और हमें फिट रखने में और स्पेशली मोटापा कम करने में। तो चलिए आज समझते हैं अपने डाइट और न्यूट्रिशन सेगमेंट में हमें क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ध्वनि जैन, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट। फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो सबको बहुत परेशान करता है, ओबेसिटी यानी मोटापा। ओबेसिटी सिर्फ एक फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करता है, बट ये हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। ओबेसिटी का मतलब है जब आपका वज़न आपकी हाइट के मुकाबले ज़्यादा हो। इसे हम आम तौर पर बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI से मेजर करते हैं। जब आपका BMI 30 से ज़्यादा होता है तब आप ओबेसिटी के शिकार हैं। तो आइए जानते हैं कि ओबेसिटी के क्या कारण हैं। आजकल की हमारी लाइफ बहुत सेडेंट्री हो चुकी है। ज़्यादातर वक्त हम एक जगह पर ही बैठ के गुजारते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या घर। हमारे खाने का मेजर कंपोनेंट बन चुका है जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, एरेटेड ड्रिंक्स। इसमें न्यूट्रिशन बहुत कम होता है और कैलोरीज बहुत डेंस होती हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी लोग ओवर ईटिंग करते हैं और उनका वज़न बढ़ता चला जाता है। तो आइए जानते हैं कि ओबेसिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है अपनी डाइट पे ध्यान देना। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है जहाँ पे आपकी प्लेट में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, गुड फैट्स हो। प्रोटीन के सोर्सेज हुए जैसे दूध, दही, पनीर, दालें। कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स हुआ बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, चावल,
मक्की की रोटी। और गुड फैट्स का सोर्स हुआ नट्स और सीड्स। साथ ही ताज़े फल और सब्जियों को ना भूलें। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है जब हम फ़ोन पे बात करते हैं या टीवी देखते हुए खाना खाते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन से हम ओवर ईटिंग करने लगते हैं, तो आपको वो अवॉइड करना है। तीसरा जो कि बहुत ज़रूरी है, पोर्शन कंट्रोल, यानी जब आपको भूख लगी हो तो आप उससे 1/4 कम खाना खाएं। इससे आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं। और फाइनली अगर मैं बात करूं तो पानी, जी हाँ, हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अक्सर प्यास को भूख समझ बैठते हैं, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। खाना खाने से आधा घंटा पहले आप 1 ग्लास गुनगुने पानी का ज़रूर पीजिए। रात को एडिक्वेट स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। आपको रोज़ रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। अगर ऐसा कंसिस्टेंटली आप मिस करते हैं तो आपकी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स, जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल लेवल्स, वो धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाते हैं और वज़न बढ़ने लगता है। फाइनली जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है फिज़िकल एक्टिविटी। किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी आपको रोज़ 30 मिनट्स के लिए करनी है, चाहे वो सिंपल योगा आसन हो, ब्रिस्क वॉक हो, स्विमिंग हो, जिम जाना हो। इसको करने से ना सिर्फ आप अपना वेट मैनेज कर पाएंगे बट ओवरऑल हेल्थ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखें कि आप क्या खा रहे हैं, ताज़ा खाना घर का बना हुआ खाएं ताकि आप ओबेसिटी के शिकार ना हो। उम्मीद है आपको आज का ये डाइट और न्यूट्रिशन की टिप्स पसंद आई होंगी। जल्द ही मिलेंगे हम अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के साथ। धन्यवाद। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये शो खूब पसंद आया होगा। इन सभी एक्सरसाइजेस, इजी आसन और डाइट टिप्स को आप अपनी डे टू डे रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। शुरुआत में ये मुश्किल ज़रूर लग सकता है, लेकिन एक सही अप्रोच और सही गाइडेंस से ये बहुत ही सिंपल लगने लगता है। तो आइए बदलते हैं हम अपना आज ताकि एक बेहतर कल की शुरुआत कर सकें। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें फिट इंडिया हेल्दी इंडिया।